तो स्वागत है दोस्तों, मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, आपका एक नई वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में मिक्सी क्लियर की। अगर किसी भाई को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है। और आज हम बनाएंगे टाइल कटर, वुड कटर। दोस्तों, हम मोटर वाइंडिंग की शुरुआत होती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। कटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, आपका मिक्सी हो गई, पंखे हो गए, आपका ये कूलर की मोटरें हो गई। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एक रोज़मर्रा के जो रोज़मर्रा की जीवन शैली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये बेसिक चीज़ें हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इनका मार्केट अपने आप में इतना बड़ा है ना दोस्तों, इनका कारोबार भी इतना बड़ा है कि ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, अगर किसी मिस्त्री ने अपना नई शुरुआत कर रहा है और उसने अपना स्टार्टअप इन छोटी चीज़ों से कर दिया ना, तो वो उसको इन्हीं में बिजी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका टाइल कटर भी होता है, ये आपका वुड कटर भी होता है। मतलब ये लकड़ी की प्लाई वगैरह, लकड़ी वाला भी इसी से वर्क करता है और टाइल वाला, पत्थर वाला सब इसी से करता है। बिजली वाला भी इसी काफ़ी इस्तेमाल होता है उसका, जीरी कटिंग वगैरह के लिए। तो देखो दोस्तों, ये अमूमन कई कंपनियों मैंने मेरी वीडियो में तो एक बात आप ध्यान में रख लो, कंपनियों में तो आपको जाना ही नहीं है। कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, बाहर बॉडी है। अंदर जो वाइंडिंग है वो तार से होती है और दो तार से होती है, या तो एल्युमिनियम से होगी या कॉपर से होगी। बाहर की प्लास्टिक की बॉडी पे तो आप जाओ ही मत। सिर्फ कंपनियों की क्या होती है, फिनिशिंग। मतलब किसी की फील्ड को इतना बढ़िया दे देंगे कि बिल्कुल उस पर कवर लगा के प्लास्टिक का। 1 मिनट में दिखाता हूँ अगर मेरे पास। ये है दोस्तों, ये एक ग्राइंडर की फील्ड है और कंपनियां सिर्फ इतना करती हैं कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर होगा वो इसी तरह से केवल स्टेटर दे देगा, और जो कंपनियां होंगी थोड़ा सा वो प्लास्टिक, ये हल्का सा प्लास्टिक की फिनिशिंग दे देंगी। इसमें आपका एक बढ़िया फ़ायदा हो जाता है, जब आप कोयलें डालते हो जिस तरह से मैंने बताया, वो आपका उछल के आगे नहीं आती हैं, वो सारा यहाँ लॉक हो जाती हैं। अगर इस तरह मिले तो आपको थोड़ा सा और एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। उसमें आपका कोयलें, आपको इतनी परेशानी नहीं होती है कि मेरी कोयलें सही बैठ रही कि नहीं, क्योंकि सारी फिनिशिंग इस प्लास्टिक रोक देता है। बाकी दोस्तों, आपका अंदर दो, मैंने कहा ना, वाइंडिंग में आपको कंपनियों में तो जाना ही नहीं है। मोटर वाइंडिंग का बेसिक रूल है कि मोटर के कनेक्शनों को देखो। सबसे पहले कनेक्शन देखो। सबसे पहले मोटर, आप कोई भी मोटर खोलो, सबसे पहले उसकी एक फ़ोटो, मोटर वाइंडिंग करने से पहले आप उसकी एक फ़ोटो खींच लो। इसे हम बना रहे हैं, इसकी आप एक पहले फ़ोटो खींच लो। सबसे पहले फ़ोटो खींचने से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि ये इस तरफ है या इस तरफ है। ये फ़ोटो खींचने से, जब आप फ़ोटो खींचते हो उसमें आपको एक इस तरह से खींचो कि ये जब लगा हुआ है, ये वाला, ये यहाँ इस कट पे लगा हुआ है या इस कट पे लगा हुआ है, वो आपका फ़ोटो खींचने से आपको एक वो आपके पास रह जाता है। नए टेक्नीशियनों के लिए, मेरी सारी वीडियो नए टेक्नीशियनों के लिए हैं। और सबसे पहली बात, ये सारा मेरी वीडियो लंबी हो जाती हैं दोस्तों, लेकिन क्या है कि खाली बनाना नहीं आना चाहिए, उसकी बेसिक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे भाइयों, अगर आपने फील्ड बना ली और आपको, मैं कह रहा हूँ, सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई चीज़ होती है तो वो ये दो चीज़ें होती हैं। ये ग्राइंडर और ये कटर। इसमें सबसे टफ होता है आपको ये लास्ट में यहाँ कार्बनों तक तार पहुँचाना है। इसमें तो सीधा आपको यहाँ लाने, एक तार आपको यहाँ लाना होता है, एक यहाँ लाना होता है, एक फेस न्यूट्रल हो जाता है। इसमें भी आपको सबसे टफ होता है इसके अंदर। हमारे जो हम भी जब शुरू में करते थे दोस्तों, तो सबसे टफ हमारा, इसके फील्ड आप बना लोगे बड़ी आसानी से, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है इसका कार्बन होल्डर पे इसके स्प्रिंग वाले तार को लॉक करना। वो सबसे टफ है। आपने अगर वो कर दिया तो ये आपका, तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें इसको हटा देते हैं, इसे हम बनाते हैं और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं आपको जो देखनी है। तो आप ये पकड़िए सर। तो सबसे पहले बात दोस्तों, आपको मोटर वाइंडिंग करने से पहले हर एक मोटर पे जब आप हाथ डालते हो या उसको बनाने के वो करते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन किधर है।
आप बड़ी मोटर बनाओ छोटी मोटर बनाओ, वो मोटर का डायरेक्शन किधर है, वो चलती किधर को है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये देखो ये क्लॉकवाइज चल रही है। केवल एक ग्लैंडर है छोटी मशीनों में, ये ग्लैंडर होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये एक ग्लैंडर है, कंपनियों पे मत जाओ। ये ग्लैंडर, हैंड ग्लैंडर इसको बोलते हैं। ये ग्लैंडर को छोड़ के सारी चीज़ें आपका क्लॉकवाइज चलती हैं, सिर्फ ये ग्लैंडर एंटी क्लॉक चलता है। बाकी ये ग्लैंडर आपका, केवल ये ग्लैंडर आपका एंटी क्लॉक चलता है। और देखो ये एंटी क्लॉक चलता है तो इसका जो ये चकनट है ये क्लॉकवाइज में टाइट होता है। अगर ये एंटी क्लॉक में टाइट होगा तो ये खुल के आ जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी। ये एंटी क्लॉक चलता है तो इसका ये हमेशा ये क्लॉकवाइज टाइट होता है इसका जो चकनट। तो ये जब भी आप खोलेंगे एंटी क्लॉक खोलेंगे। उसी तरह से ये आपका जब भी चलेगा, अभी सीरीज में लगा रखा है इसीलिए ये उठाएगा नहीं, ये जब भी चलेगा आपका क्लॉकवाइज चलेगा। कटर जो भी चलेगा आपका क्लॉकवाइज चलेगा। अभी इसको मेन पे लगाते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये आपका चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ये। तो समझ गए आप। पहले सब बनाने से पहले आपको मशीनों की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। ये आपका क्लॉकवाइज चलता है, ग्राइंडर आपका एंटी क्लॉक चलता है, मिक्सी आपकी क्लॉक चलती है, और आगे आगे बढ़ते रहेंगे आप। बड़े कटरों में सब क्लॉकवाइज चलते हैं, सिर्फ आपका ग्राइंडर एंटी क्लॉक चलता है। ये यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको बनाएंगे, खोलेंगे। ये वाला हमारे पास बनने को आ रखा है, ये रेडी है। इसको अब पहले हम इसको खोलना सीखेंगे। तो पकड़िए सर, आप इसको पकड़िए, 1 मिनट है। तो देखो दोस्तों, जब हम किसी भी कटर को अगर हम बनाएंगे, इस तरह से किसी भी कटर को बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम खोलेंगे उसके कार्बन होल्डर। और कटर में एक चीज़ और है दोस्तों, मैंने कहा ना, कंपनी कोई भी हो, सिर्फ 2 ही शेप में आएंगे। ये आपका कटर केवल 2 ही शेप में आएगा। एक तो इस तरह से पिचका वाला आएगा, इसकी बॉडी इस तरह से पिचकी होती है, ऐसा ये पिचका टाइप का होता है। ये इसकी बॉडी इस तरह से पिचकी होती है, और एक इस तरह से गोल शेप में आएगा। ये एक तरह से राउंड शेप में आएगा। 2 ही शेप हैं। अब कंपनियां अलग अलग तरह के डिज़ाइन दे रही है, लेकिन 90% आपको ये 2 शेप ही मिलेंगे। इस तरह का अगर पिचका हुआ होगा तो वो उससे टाइल पत्थर वगैरह करते हैं। इस तरह से अगर गोल बॉडी वाला होगा तो वो केवल वो ज़्यादातर लकड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा होता है इसकी बिलेटें। ये बिलेट, जो इसकी बिलेट होती है, इसकी बिलेटों का इंच के हिसाब से होता है। 4 इंच की बिलेट लगना है, 5 इंच की बिलेट लगना है, 6 इंच की बिलेट, ये बिलेटों का इंच के हिसाब से होता है। तो आपको अभी सिर्फ आप इतना समझो कि आपका ये 2 शेप में आते हैं, एक लकड़ी वाला और एक होता है टाइल कटर वाला। अच्छा देखो दोस्तों, लकड़ी वाला ये अगर जो ये टाइल कटर वाला होगा, ये ज़्यादातर मोटे गेज से बनेगा। जैसे आपका हो गया 22, आपका हो गया 23, आपका हो गया 21, ऐसे मोटे गेज 21, 22, 23 कोई भी हो सकता है, लेकिन 90% 80-90% ये इसी गेज से बनते हैं। लकड़ी वाला हो गया, ये थोड़ा कम गेज से बनता है, 24 से भी हो सकता है, 25 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 22 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है ना। लेकिन लकड़ी वाले को पत्थर नहीं काटना होता है, मतलब ये लकड़ी वाला है तो इसको लकड़ी का इसमें गेज थोड़ा कम ही होता है, 24-25। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप बेसिक जानकारियाँ हैं कि इसे दिमाग में बैठा लो। इसका गेज थोड़ा पतला होगा, और ये इसको पत्थर काटना होता है तो इसमें मोटा तार चाहिए होता है। तो ये आप ये समझ लो कि ये थोड़ा मोटे गेज से होती है। अच्छा, अब हम सबसे पहले अगर हमारे पास कटर बनने आया है तो हम उसे कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। तो खोलिए सर, आप या तो पकड़िए या खोलिए। चलो आप ही खोलिए, पहले आप वो खोलिए सर। कार्बन ब्रश हटाइए आप। इस तरह से साइड में कट होता है, और हल्के हाथ से आपको जिस तरह से खुलता है, और इसके अंदर ये कार्बन हमने पहले हटा दिए थे। मैं दिखा देता हूँ आपको इसके कार्बन होते कैसे हैं। इस तरह से दोस्तों इसके पिचके हुए कार्बन होते हैं,
ये पीछे से ऐसा ऊपर हेड वाला, इस तरह से इसके कार्बन होते हैं। यहाँ कट पे वो कार्बन लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि वो बारीकियाँ बताऊँ। ये पकड़िए सर आप, ये कार्बन होल्डर का कट हमेशा आपका, अगर ये मशीन ऐसी है तो ये कार्बन होल्डर का कट हमेशा इस तरह खड़ा होना चाहिए, ये खड़ा होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए दोस्तों, हमारे कुछ टेक्नीशियन ना, वो थोड़ा टाइम उनका मतलब नए टेक्नीशियन जो ना, भले थोड़ा वो पुराने भी हो जाते हैं, पर एक आध चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं। ये क्या होता है कि उनकी बेसिक जानकारियाँ थोड़ा नॉलेज कम होने के कारण। देखो दोस्तों, कार्बन हमेशा, देखो आर्मेचर हमेशा इस तरह लगता है, इस तरह से इस पे आर्मेचर इस तरह से लगेगा। तो आर्मेचर के कार्बन का काम होता है आर्मेचर को इस तरह से चलाना। ये देख लो, इस तरह से चलाना, मतलब कार्बन, अभी मैं थोड़ा और बढ़िया समझाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये कार्बन का एक पीस है, और कार्बन हमेशा इस तरह से है, तो कार्बन हमेशा इस तरह से कांटेक्ट बनाएगा। वो एक ही या दो पिन इसको बोलते हैं कमोडेटर। इसको जब आपको आर्मेचर बनाना सिखाएंगे उस टाइम आपको बताएंगे ये इसका नाम क्या है, इसको कमोडेटर बोलते हैं, इसको सिगमेंट्स बोलते हैं। जब आर्मेचर बनाना सिखाऊंगा आपको तब आप ये चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये देखो, इसमें इस तरह से आर्मेचर में ये 24 सिगमेंट्स होते हैं। ये कमोडेटर, इसका नाम कमोडेटर होता है, और ये इसके सिगमेंट्स हैं। मतलब इसका कांटेक्ट इससे नहीं होता है जब ये कनेक्शन नहीं हुए होते हैं। तो ये जो कार्बन होता है दोस्तों, ये कार्बन, इस कार्बन का काम होता है दो सेगमेंट्स में कांटेक्ट बनाना, दो में। और अगर आपका ये होल्डर खड़े के बजाय यूं है, किसी का ये लूज भी हो जाता है, ये बाहर निकलता है, ये बाहर अलग से इंस्टॉल होता है। कुछ में चलते चलते ये फ्री हो जाता है, किसी में अगर आएगा मैं दिखाऊंगा, ये फ्री हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो नए टेक्नीशियनों को ये पता नहीं होता है कि इसको इस तरह से खड़ा होना चाहिए। नए टेक्नीशियन इसको इधर से लिटा के रखते हैं, लिटा के लगा लेते हैं। तो ये कार्बन कांटेक्ट कैसे में लगाएगा, ऐसे में लगाएगा। देखो, अगर ये ऐसे में लगाएगा, ये आपका ये आर्मेचर शॉर्ट हो जाएगा। इसको दो सेगमेंट्स में करंट पास करना होता है। अगर ये ज़्यादा में करेगा तो आपका क्या होगा, फील्ड भी शॉर्ट होगी, आर्मेचर भी शॉर्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा ना कि हर चीज़ खोलो, उसकी फ़ोटो खींचो। नए टेक्नीशियनों, आपके लिए विशेष करिए, आपको हर चीज़ की फ़ोटो खींचनी है। जो चीज़ आप पहली बार देखो तो ये आपका हमेशा खड़े में होगा, यानी कि आपका जब इस तरह से आर्मेचर लगेगा तो ये आपका सिर्फ कार्बन के दो सीधे खड़े में कांटेक्ट होगा। क्लियर। अब आप इस तरह इसको भी खोलिए सर, आप इसको इस वाले, अब आप इस तरह से दूसरा वाला कार्बन होल्डर भी, इसको कार्बन होल्डर कहते हैं, ये भी आप खोलेंगे और इसे आप रख देंगे। अब आपने फ़ोटो तो खींच ली है, ये आपको पता है कि ये जो प्लेट है ये नीचे रहती है और ये हत्था आपका खड़ा रहता है, और ये सामने वाला हिस्सा आपका इस तरह से इस शेप में रहेगा। तो यानी कि आपका जो ये वाला नट है, जो ये वाला नट है, ये वाला हेड है, ये इस तरह से रहेगा। तो इसकी आप पहले फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो खींचने के बाद आपको इसमें सिर्फ कितने भी, मैं कह रहा हूँ ना 99%, 100% मान लो आप, 100% कटरों पे तो हमने 3 ही नट देखे। अब चौथा अगर होगा तो हो सकता है आ भी रहे हो, लेकिन इनमें इसको, इस बॉडी को और इसको अलग करने के लिए केवल 3 नट है। एक यहाँ पे, एक दो आगे, एक ये और एक ये। आप चाहे किसी में भी देख लो, एक ही दो आगे होंगे, एक ये और एक ये, और एक पीछे होगा बड़ा नट। दो आगे प्लेट को पकड़ते हैं, एक पीछे बॉडी पे कसा होता है। तो आप खोलिए सर, इसके तीनों नट खोलिए आप। तो इस तरह से आपको इसका नट भी रिमूव कर दें। नट रिमूव हमने थोड़ा ढीले कर रखे हैं। आप इधर दिखाओ, खोलो आप। अच्छा,
एक चीज़ और है दोस्तों, आर्म ये क्या ये कटर मशीन, कटर मशीन में दो ही टाइप के कटर आते हैं दोस्तों। मैंने कहा ना, एक ये पिचका वाला आता है तो एक गोल बॉडी वाला। ये पिचका वाला जो होता है इसमें बहुत कम चांस है आपको पीछे कैप मिले, ये कट मिलते हैं, ये कट मिलते हैं। तो ये टाइल कटर वाले में जब कट नहीं, पीछे कैप नहीं मिलता है तो इसका जो कार्बन ब्रश लगाने होते हैं, कार्बन ब्रश, वो कार्बन जो जब फील्ड बनाते हैं तो इसके जब वो हमें वायर लगाना होता है ना, मैं दिखाऊंगा आपको, वो बड़ा टफ होता है। इसमें बड़ा इजी होता है। अच्छा जरा दिखाओ इसको। सबसे पहले इस पीछे वाली कैप को खोलो। तो आपको इस तरह से, एक मिनट है, अगर टाइट हो रहा है, खुल गया तो प्लास से खोल सकते हैं आप। तो इस तरह से दोस्तों हमने दोनों नट रिमूव, तो इस तरह से इसका पीछे का कैप खुल जाता है। अब देखो इसके अंदर देखो, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था आपको ये वाले, ये जो इसके कार्बन ब्रश हो, ये देखो आप जब फील्ड बनाएंगे तो उस फील्ड में एक तार इस कार्बन होल्डर पे लगता है, यहाँ पे लगता है, और एक तार इस कार्बन होल्डर पे लगता है। और ये लगता कैसे है, जो इस तरह लकड़ी वाली होती हैं दोस्तों, उसमें बड़ा इजी होता है, आप यहाँ हाथ डाल के एडजस्ट सेट कर सकते हो। लेकिन जो इस तरह के होते हैं इनमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ये तार लगाना, और हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो आप खोलिए इसको, पहले पूरा खोलिए, ये नट भी खोलिए आप। सबसे पहले आपको कोई भी हो मशीनें रिमूव करनी आनी चाहिए, खोलनी आनी चाहिए। खुल गए। अब आप ये हमने तीनों नट खोल दिए हैं, 1 2 और ये तीनों, ये 3 नट होते हैं इस पे, ये आपके खुल जाते हैं। अब देखो अब आप ये पकड़ो सर, अब आप इसे पकड़िए। अब इसको आपको ये खोलने के बाद आपका इस तरह से ये बॉडी इस तरह से आपका ये 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट में आपका ये फील्ड अलग हो जाती है, और एक पार्ट में आपका आगे का मैकेनिकल भाग, उसमें आर्मेचर, इसमें आर्मेचर होता है। अच्छा दोस्त, मैंने पहले क्लियर किया था दोस्तों, ये हमेशा हमारा चलेगा क्लॉकवाइज, क्लियर, ये हमारा क्लॉक चलेगा। तो इसका जो नट होगा वो हमेशा इसके जो नट होंगे, जो चीज़ क्लॉक चलेगी उसकी चीज़ें हमेशा एंटी क्लॉक कसी जाएंगी, क्लियर। ये आपका क्लॉक चलता है, कटर मशीन का आपका ब्लेड हमेशा क्लॉक चलता है। तो इसका जो ये नट होगा ये हमेशा एंटी क्लॉक में इस तरह से लॉक होगा, इस तरह से ये खुलेगा, इस तरह से ये खुलेगा, यानी क्लॉक वाइज ये खुलेगा और एंटी क्लॉक वाइज ये नट टाइट होगा। तो ये होता है आपका ब्लेड होल्डर, ये इस तरह से आपका ब्लेड होल्डर होता है। इसके बारे में 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस पे जंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आपका आर्मेचर वाला पार्ट अलग हो जाएगा और आपका फील्ड वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, तो ये देखो आप, ये जो सामने कार्बन होल्डर होता है, इस कार्बन होल्डर पे आपका इस तरह से स्प्रिंग से कनेक्शन होते हैं, और ये स्प्रिंग आपको चढ़ाना होता है पेचकस की मदद से। तो आप ज़रा ये टॉर्च पकड़िए सर। अब देखो आप को ये किस तरह से चढ़ाना होता है। सबसे मुश्किल काम अगर कटर में कुछ है तो वो यही है, इसको चढ़ाना। तो जब हम ये फील्ड बना के इसको लगाएंगे, फिर आपको इसमें कैसे इसको चढ़ाते हैं ये आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी आपको निकालना कैसे है, तो दोस्तों आपको, आप यहाँ अंदर टॉर्च कीजिए सर। हम एक लंबा स्क्रू लेंगे। अब देखो आपको ये इस तरह से इसको आगे पुश करना है। ये आपका ये खुल चुका है, ये आपका ये निकल चुका है। इसी तरह से आपको ये सामने वाले को भी पुश करना है और ये आपका निकल गया।
अब इस पे ये 2 नट होते हैं दोस्तों, एक नट ये होता है, एक नट ये होता है जो फील्ड को रोके रखता है। अगर फील्ड लॉक नहीं होगी, कुछ देखो कुछ आपको ये कटर ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये नट नहीं मिलेंगे, उसमें जो ये आपके कॉर्नर होते हैं वो फील्ड को जकड़े हुए होते हैं। फील्ड का आपका लॉक होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका वाइब्रेशन से क्या होगा कि ये हीट होगा, ये प्लास्टिक हीट होगा। तो आपको सबसे पहले आप इन 2 नटों को खोलिए, आप इन 2 नटों को खोलिए। इस तरह से आपको ये 2 नट खोल के रिमूव कर देने हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम कटर मशीन को खोलना, उसे रिमूव करना सीखेंगे, और इसके अगले पार्ट में दोस्तों मैं इसे पूरा बनाना, फिटिंग करना, फिटिंग करके आपको पूरा सीरीज में नहीं, हम इसे पैरेलल में चलाएंगे। इस तरह से बॉडी के अंदर आपके इतने बड़े लंबे, इतने बड़े आपके 2 स्क्रू होते हैं। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, आपको देखो 2 कनेक्शन, इसमें सिंपल ही 4 वायर निकलेंगे, लेकिन देखो किस तरह से 2 पीछे निकलेंगे कार्बन के लिए, और 2 ये आपका यहाँ से होते हुए ये आपका इस हत्थे पे चले जाएंगे। उसमें भी क्या होता है, एक वायर आपका न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, एक न्यूट्रल डायरेक्ट होगा और एक आपका स्विच पे आ जाएगा। तो अब पहले इसे खोलेंगे हम, खोलिए आप इसे। अब इन 1 मिनट में इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आपको साफ। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारे नट खोल देने हैं। ये आपका ये भी खुल गया। अब आपका 1 नट बच गया है, इसे भी आप खोल दीजिए। आप ये बड़ा वाला पेचकस लें ताकि हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों को पूरी अच्छी तरह से दिख जाए कि बस आप छोड़ दीजिए। अब इस तरह से जब आप इसके 3 हत्थे जो हैंडल होता है उसके 3 नट खोल देंगे तो आपका ये देखो, ये आपका एक पीस के कट पीस में, इस तरह से ये कट पीस में देखो, ये आपका हत्था इस तरह से एक पीस के तौर पे लगाया जाता है, मतलब एक टुकड़े के तौर पे लगाया जाता है। इस तरह से एक टुकड़े के तौर पे ये लगा हुआ होता है, और इसमें एक आपका नोब होती है। तो ये आपका जो स्विच होता है उसकी नोब के लिए एक जगह होती है, ये होता है। तो देखो यहाँ पे इसके कनेक्शन देखो, यहाँ फील्ड से 2 कनेक्शन आए, सिंपल कनेक्शन होते हैं इसके। फील्ड से 2 कनेक्शन आए, एक कनेक्शन आपका सीधा नीचे ये डायरेक्ट चला गया सीधा, ये देखिए एक कनेक्शन आपका डायरेक्ट लग गया है। ये बाहर से जो तार आ रही है, एक कनेक्शन आपका डायरेक्ट सीधा लग के और ये फील्ड के अंदर चला गया। एक कनेक्शन पे आप एक आया, फिर अगर न्यूट्रल इस पे गया है तो फेस आपका स्विच पे आया, और स्विच से होते हुए ये आपका फील्ड में चला गया है। तो अब हम इनको खोल देंगे। हम केवल आप इसे पकड़िए सर, हम केवल इसको खोलेंगे। फील्ड वाला स्विच से हम एक हटा देंगे, और ये हमारा ये हट गया है। और इसके बाद आपको ये अंदर धकेल देना है, आपको ये अंदर धकेल देना है, और इसे हमें काटना पड़ेगा। ये हमने काट दिया है, इन्हें हम अंदर धकेल लेंगे। अब देखो इसे निकालने की ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ऊपर से हाइट से दिखाना। इसे निकालने की ट्रिक ये है कि इसे बजाना, नीचे को आपको नीचे को किसी लकड़ी या गुटके पे ये साइडें हल्का हल्का इन साइडों पे मारना होता है। चाहो तो आप हैमर लेके इन चारों कोनों पे भी मार सकते हो। ये इस तरह से आपका ये फील्ड हल्का हल्का आपको, और जब आपकी फील्ड इस तरह से आ जाए तो आप इसको हल्के हल्के हाथों से, मतलब ये प्लास्टिक है दोस्तों, इसमें ताकत का तो काम ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेक्निक का। ये इस तरह से आपका ये फील्ड निकल के बाहर आ जाती है। अब देखो हम इन चीज़ों को साइड कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह दिखाने की। देखो दोस्तों ये 2 होते हैं जो आपके। अब ये फील्ड बनती कैसे है, देखो फील्ड तो आपको बनाना सिखाऊंगा ही, अगले पार्ट में आपको पूरी फील्ड बनाना सिखाऊंगा, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो क्या होता है, देखो
इसमें तो जिस कंपनी की है उन्होंने क्या कर रहा है, उन्होंने इसको अंदर ही मोड़ दिया है। लेकिन देखो ये ऐसा होता है, मैंने हमेशा आपको क्या कहा कि कनेक्शन आपका लेफ़्ट हैंड में होना चाहिए। आप फील्ड की जब भी शुरुआत करेंगे लेफ़्ट हैंड में करेंगे, लेफ़्ट हैंड में करेंगे। तो जब आप लेफ़्ट हैंड में करेंगे तो एक कनेक्शन आपका इस कोने होता है और एक कनेक्शन आपका इस कोने होता है। ये दो कनेक्शन आपके कार्बन होल्डर में जाते हैं। ये आपका ठीक हो गया, दोनों एक इस कोने एक इस कोने। अब जो इस फील्ड का जो सामने से आएगा वो इस कोने से बाहर आएगा, या चाहो आप यहीं से बाहर निकाल सकते हो। कुल मिला के एक आपका जब कार्बन पे दोस्तों लगेंगे, बड़े ध्यान से सुनो, तो एक इस कोने में रहेगा और एक इस कोने में रहेगा। यहाँ चाहे आप यहाँ का तार आप ये इसी के पीछे से निकाल दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पीछे वाले कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दोनों मेन होते हैं, ये मायने रखते हैं। ये आपका हमेशा, अब इसके अंदर देखो आप, ये है आपका कार्बन होल्डर। अगर हम कटर की बॉडी को इस तरह से रखें तो एक कार्बन आपका यहाँ लग गया, एक कार्बन आपका यहाँ लग जाता है। और इसे जब हम खड़ा करेंगे तो यहाँ इस तरह से देखो, तो फील्ड का एक कार्बन यहाँ लगता है, एक कार्बन यहाँ लगता है। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है ये कार्बन लगाना है। ये फील्ड हमने अंदर डाल दी, अब उन कार्बनों को लगाना। ये कार्बन इस तरह से होते हैं, देखो ये स्प्रिंग है और इसे इस तरह से फंसाना होता है। एक मिनट, तो इस तरह से समझो दोस्तों, ये कार्बन होल्डर इस तरह से होता है, इसके अंदर कार्बन आता है, इसके अंदर कार्बन डाला जाता है। ये एक गोटी है, इस गोटी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कार्बन होल्डर किस तरह से होता है। इस तरह से कार्बन होल्डर होता है, जिसके अंदर से कार्बन आके और आर्मेचर पे लगता है। और इस कार्बन होल्डर पे ये वाला चढ़ाना होता है इस तरह से। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से इसको चढ़ाना होता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लो कि आप कोई भी एक उसी ख़राब फील्ड को, नए टेक्नीशियन क्या करेंगे, अगर उनको प्रैक्टिस करनी है जो फील्ड ख़राब है उसको आपको इसी तरह से, और वो आपको यहाँ से चढ़ाना होता है। दोस्तों देखो, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है, अगर इस तरह का है, अगर इस तरह का कटर है तो इसमें बड़ी आसानी से यहाँ से आदमी पकड़ के आराम से बिठा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का कटर है जो टाइल कटर है, इसमें पीछे कोई स्पेस नहीं होता है दिया हुआ कि जिससे वो खोला जाए। ये आपको इसी तरह से अंदर से बिठाना होता है। अब अंदर से कैसे बिठाता है आदमी, देखो ये पहले उसको कार्बन को आपको होल्डर के सामने ले जाना है, फिर आप पेचकस से एक कोना, ये पेचकस से आप एक कोना दबा देंगे और फिर इसे इस तरह से सावधानी से पेचकस की मदद से और इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाया जाता है। उधर दिखाओ अंदर, ये इस तरह से ये चढ़ाना होता है। और ये काम किया जाता है खाली केवल पेचकस की स्क्रू ड्राइवर की मदद से। एक कार्बन होल्डर इधर चढ़ाना होता है, एक कार्बन होल्डर इधर चढ़ाना होता है। अच्छा दोस्तों, अब इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक का यहीं पे समझ लो। जो चीज़ें यहीं पे क्लियर हो गई, नेक्स्ट वीडियो में अगर वो छूट भी जाएँ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आपने एक कार्बन इस होल्डर पे लगा दिया है, एक कार्बन आपने मतलब एक स्प्रिंग वायर आपने इस कार्बन होल्डर पे लगा दिया है, एक स्प्रिंग आपने इस कार्बन होल्डर पे लगा दिया है। और इन दो कनेक्शनों में एक को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाएगा और एक फेस आपका बटन से होते हुए आएगा और आप फिर इसको सीरीज में चलाएंगे। अगर आपका कटर उल्टा चलता है, एंटी क्लॉक चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये वाला कार्बन, ये फील्ड आपको, अगर आपका ये तार लंबा है, ये तार अगर आपने लंबा लगाया है, कंपनियां तो छोटे छोटे लगाती हैं, हम जब बनाएंगे तो हम काफ़ी लंबा लगा देंगे आपको समझाने के लिए। अगर आपका ये वायर लंबा है तो आपको इस वाले को हटाना है, इस वाले को आपको यहाँ लगाना है। और अगर आपका तार छोटा है तो आपको फील्ड पलटनी पड़ेगी। आपका पहले ये वाला था यहाँ, अब आपको ये वाला लगाना है। ये वाला आपका यहाँ लगेगा और ये वाला दूसरे वाले होल्डर पे लगेगा, तो आपकी जो कटर मशीन है वो क्लॉक वाइज चलने लग जाएगी। डायरेक्शन को आपके ये तय करते हैं, ये दोनों कार्बन होल्डर तय करते हैं कि आपका कटर मशीन को एंटी क्लॉक चलाना है या क्लॉक वाइज चलाना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कटर मशीन की, अच्छा एक दो बेसिक जानकारियाँ और,
ये तो आपने देखा, ये आगे का सेट होता है, इसमें एक आर्मेचर होता है और इस पे पीछे बेरिंग लगा होता है, एक बेरिंग आगे लगा होता है। इसके यहाँ आप इसे पकड़िए, इसके यहाँ पे इस तरह से ये होता है और इस तरह से इसको बोलते हैं ब्लेड सेट। ये ब्लेड को पकड़ के रखता है दोस्तों। देखो इस जब आप ये लगाएंगे और इसके ऊपर ये लगाएंगे तो आपका ब्लेड लॉक हो जाती है, आपका ब्लेड इस तरह से लॉक हो जाती है और ऊपर से आप नट कस के ये ब्लेड आपका लॉक हो जाती है। तो इसे सबसे पहले ये नीचे वाला होता है जिस पे कट बना हुआ होता है, इसे हम यहाँ लगा देते हैं और ये देखो ये इस तरह से इस पे कट बना होता है कि आपका ये यहाँ फंस जाए, ये आपका यहाँ फंस जाए। उसके बाद आपकी ब्लेड लगाई जाती है। ब्लेड लगाने के बाद आपका ये होल्डर, ये ऊपर से कैप लगा दिया जाता है और आपका ब्लेड कहीं नहीं भागती है और ये यहाँ पे मूव करती रहती है। तो नेक्स्ट पार्ट में दूसरे उसमें वीडियो में हम बनाएंगे दोस्तों कि हम इसको बनाएंगे इसका डाटा, ये जो फील्ड है इसके फील्ड का ये डाटा। और मैंने आपको पहले कहा था, देखो ये लकड़ी वाला है तो ये बारीक गेज से बना है। जब हम इसको बनाएंगे हम इसका गेज भी करेंगे। और मैंने आपको मिक्सी वाली वाइंडिंग में एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपकी सारी जो ये छोटी आइटमें हैं, जो भी छोटे ये डेली यूज की चीज़ें हैं, ये आपका इसी तरह से बनेंगी। अगर आपका मिक्सी वाली फील्ड में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आपको सभी में इसी तरह से बनाना है। 2 फील्ड बनानी है और सिर्फ कनेक्शनों का है कि मिक्सी में आगे निकालने होते हैं, इसमें से हमें पीछे निकालने हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में इसे कंप्लीट बनाना और बना के चलाना और इससे चला के हम इससे चीज़ें भी, हम इससे लकड़ी वगैरह ये भी चीज़ें काट करके इसका पूरा लोड भी डाल के देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों।